नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में स्वागत है। और नेताजी हाजिर हो रहे हैं भाई। नेता तो ये कह सकते हैं कि जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हाजिर होते रहेंगे। और यहाँ से हाजिर होने के बाद फिर ये नेता सभी लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां पर एमसीडी के चुनाव है, वहां पे फिर ये सब नेता हाजिर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की जो बड़ी और बड़ी अहम न्यूज आपको सुनाने लगे हैं। आपको पता है कि जो मायावती जी का राज था उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश के जो चौराहे थे, उत्तर प्रदेश के जो पार्क थे, उन सब स्थानों के ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी। एक तरफ कह सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर की, मायावती की मूर्ति की बात करें, उसके साथ साथ हाथी की बड़ी बड़ी प्रतिमा वहां लगा रखी थी। और अब उसी मूर्तियों की अगर बात करें तो यूपी में माया की जो वापसी के संकेत, ये कह सकते हैं कि उनकी आहट अभी से अधिकारियों को दिखनी शुरू हो चुकी है। तो मूर्तियों की जो चमकाने का जो दौर है उसमें जुट चुके हैं ये अफसर। सभी अफसर लगे हुए हैं इन मूर्तियों को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बसपा की जो सरकार है, इसका बसपा की सरकार बनने की अंदेशा बनाया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि बसपा अपनी बड़ी एंट्री उत्तर प्रदेश में अब कर सकती है। और मायावती ने बनाए जिन स्मारकों के ऊपर, जो मायावती ने जितने भी स्मारक बनाए थे, उनकी सुध बुध लेने वाला कोई भी अखिलेश राज्य में कोई भी ऐसा ऑफिसर, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था जिन्होंने इन स्मारकों के ऊपर जाकर उनका देख रेख किया हो। लेकिन अचानक ही अगर बात करें तो उन पार्कों और स्मारकों में वो दिन फिर से वापस लौटने चालू हो गए जो मायावती के राज में देखने को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का जो चर्चा है वो फिर से शुरू हो चुकी है। मायावती की वापसी की चर्चा है। वो आहटें अब उन ऑफिसरों को सताने लगी हैं जो ऑफिसरों की यहां पर ड्यूटियां लगी हुई हैं। और ऐसी एक वीडियो हमारे पास पहुंची है और ऐसी एक तस्वीर भी हमारे पास है जिसमें बहुत से अधिकारी इन मूर्तियों को साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं। लाखों की बात करें, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर ये बड़ी मूर्तियां बनवाई गई थी और उन स्मारकों पे लगाई गई थी, उन चौराहों में लगाई गई थी, जिनको तैयार करवाया था बसपा की सुप्रीमो मायावती। और करोड़ों का रुपया ये जो खर्चा था ये पार्कों को चमकाने के लिए, वो एक बार फिर से वो देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि मायावती ने जो बनवाए थे स्मारक, करीब 200 गेट की अगर बात करें, 200 गेट बनवाए और इनमें से बहुत से गेट अब टूटे पड़े हैं और इनकी बहुत सी जो खस्ता हालत हो चुकी है, कोई सूद बूद लेने वाला नहीं था। लेकिन अब उनकी मुरम्मत और उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो जिसका ये ड्यूटी बनता है उस ऑफिसर को लगता है कि भाई अब इसका काम करना चाहिए। ठीक वैसे ही पंजाब की अगर बात करें तो पावर कॉम, जो बिजली का पावर कॉम है, इन्होंने भी अब जो बिजली की रिकवरी है वो करनी अभी से चालू कर दी। और 6 करोड़ 75 लाख की अगर बात करें तो उसकी बड़ी रिकवरी पंजाब में पावर कॉम ने कर ली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार जब प्रदेश में बदलती है तो उनका जो शासन, जब नई सरकार का आता है तो जो ऑफिसर है उनके ऊपर ये गाज गिरती है। इसी का एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है कि जो मायावती सरकार अगर आती है, तो इसका एक बड़ा सवाल का जो जवाब देने के लिए ये कह सकते हैं कि 11 मार्च के बाद उन ऑफिसरों को लाइन हाजिर किया जा सकता है, जिन ऑफिसरों की यहाँ पर ड्यूटियां थी। तो 11 मार्च का बड़ा अहम दिन रहेगा उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है, कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसके पास ये पूरा राज्य होगा, ये देखना एक बड़ा अहम माना जा रहा है। और इसमें मायावती जी का नाम भी आगे निकल कर आ रहा है। और अधिकारियों ने स्मारकों को अचानक ही इसका जो दर्द उमड़ पड़ा है अधिकारियों के दिल में, वो भी एक साफ जाहिर होता है कि वाकई अधिकारियों को भी लगता है कि भाई अब कोई चांस नहीं लेना चाहिए। इन जब जो स्मारक बने हुए हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, इनको जड़ से चमका देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। और इनके रंग बदलते दिख रहे हैं। तो चमक गई हैं वो मूर्तियां और चमक गया वो स्मारक जो मायावती ने अपने टाइम में बनवाए थे। करोड़ों रुपए का खर्चा मायावती ने इन स्मारकों के ऊपर किया था।
बेशक आज की अगर बात करें तो मायावती जी अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहती हैं कि भाई ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि अगर अब सरकार बसपा की बनती है तो कोई स्मारकों के ऊपर रुपया नहीं खर्चा जाएगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा, ये आपसे मैं वादा करती हूं। नहीं, अगर ये कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी रैलियों में अक्सर वो बोलते हैं कि बुआ जी ने बहुत से पत्थर की मूर्तियां बना बना करके करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश का व्यर्थ कर दिया है। तो ये पत्थर की सरकार बोलते हैं मायावती की सरकार को, तो इस वजह से कह सकते हैं कि अब वो सभी गेट सभी पार्क एकदम से चुस्त दुरुस्त दिखते हैं जो गेट मायावती ने अपने दौर में बनवाए थे। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में नेताजी 11 तारीख को कौन कौन से हाजिर हो जाएंगे, कौन कौन से बड़े नेताओं की सियासत का जो रंग है उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा, ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन ये जरूर फाइनल है कि अब की बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का एक बड़ा रोल रहेगा। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अचीवमेंट कर सकती है, इस बात का अंदेशा बीजेपी को भी है और एसपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, इनको भी है। क्योंकि बड़ा जो वोट बैंक है अब मायावती के साथ दलित समुदाय के साथ साथ मुस्लिम वोट जो मायावती की तरफ हो गई है, ये एक बड़ा खतरे की घंटी अखिलेश सरकार के लिए। और कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में मायावती के इन स्मारकों को चमकाने का जो दौर शुरू हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मायावती की आहट है जो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में पड़ने वाली है। तो देखना होगा 11 मार्च का वो दिन आप भी नोट कर लीजिए। आज न्यूज वाला आपके लिए स्पेशल बुलेटिन लेकर के आ रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब विधानसभा के सभी स्टीक वार जो हैं वो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर का बात करें और उत्तर प्रदेश की सभी न्यूज आपको 11 तारीख को यही इसी मंच के ऊपर देखने को मिलेगी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। मैं हूं आपका दोस्त परमजीत, सबको बोलूंगा नमस्कार।